हरे कृष्णा। तो ये टॉपिक डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है या फिर नेक्स्ट लेवल तक नहीं लिया है। ठीक है, वो प्यार करते हैं लेकिन कहते क्यों नहीं। पिक अ कार्ड। ओके, तो हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, ये सॉलिड ओरेकल है, माय फर्स्ट ओरेकल। एंड हमारे यहाँ पे है दो पिक कार्ड, जिसमें से पहला है द लवर्स एंड सेकंड है द फूल। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद आए आप चुन सकते हैं, या तो लवर्स चुन लीजिए या फिर द फूल चुन लीजिए। देखो, हर एक की एनर्जी अलग अलग है। द लवर्स में आपके उनके बारे में ख्यालात आ सकते हैं, एंड द फूल मतलब शायद वो कैसे सोच रहे हैं या फिर क्या उनकी सोच है, या फिर आप उनको कैसे पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड लाइफ, वो भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं द लवर्स एंड निकालते हैं 6 कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कि वो प्यार करते हैं लेकिन कहते क्यों नहीं। ठीक है, तो हमें 7 कार्ड चुनने हैं, 6 कार्ड चुनने हैं। चलो 6 कार्ड चुनते हैं। प्यार करते हैं लेकिन कहते क्यों नहीं। कुछ तो है ना। 4 कार्ड तो आ चुके हैं, अब बस 2 ही कार्ड चाहिए हमें, तो हो जाएगी हमारी रीडिंग कंप्लीट। अब ओरेकल डेक में से कुछ कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, सो चलो। ओके, ये तो घूम ही गया। ठीक है, चलो शफल करते हैं कार्ड्स एंड चुनते हैं 6 कार्ड्स। वो प्यार करते हैं कहते क्यों नहीं है। 3 कार्ड्स आ चुके हैं और 3 कार्ड चाहिए, उसमें से 1 कार्ड तो आ चुका है, फाइनली आ गया है ये कार्ड। ठीक है, टोटल 6 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे एंड लवर्स को रखता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स कनेक्ट विथ आवर रीडिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टैरो कि यहाँ से क्या रीडिंग आती है, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द अदर। ठीक है, फिर हम रिलेशनशिप ओरेकल की तरफ देखेंगे। यस, ठीक है, तो थोड़ा सा शायद मैं कैमरा व्यू थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यस, सो आई थिंक आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, तो 6 कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं एंड आपको शायद विजिबल होगा ठीक तरीके से। ठीक है, तो कार्ड्स इस प्रकार के हैं: 2 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे वॉन्ड्स आ चुके हैं, पैशन तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन द चैरियट भी आ चुका है जो कि है द मेजर अरकाना। कॉइन्स भी आ चुका है, कहीं ना कहीं अर्थली कनेक्शन है, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन चल रहा है कि क्या करे या क्या ना करे। ठीक है, तो अगर हम इस कनेक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में, वो प्यार करते हैं लेकिन इजहार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते, तो इसका नतीजा यहाँ पे जो आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पैशन तो बहुत सारी हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत रेडी होते हैं। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी रेडी है, लाइक एरीज, पाइसेस, कैप्रिकॉन हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन के दिल में है कि मुझे कोई चीज़ करनी है। जज्बातों में बहना शायद इनके लिए बहुत ही आम बात होगी। जैसे ही जज्बात उमड़ जाते हैं तो ये कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनको आपकी फ़िक्र हो गई तो आपको कॉल करेंगे, या फिर अगर आपको कॉल नहीं लग रहा है तो रात को भी आपको मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उनके पैशन की, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, किसिंग, हगिंग एंड उससे भी आगे शायद बढ़ना चाहता है, लेकिन ये उसकी सोच है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये कुछ करना चाहता है लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं रोकता है। अब वो कौन सी चीज़ है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन पैशन तो है, लेकिन पैशन जो है वो मोस्टली धरे के धरे रह जाता है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कैसा है कि जैसे इसको ऑर्डर मिलेंगे वैसे वो करेगा। ओके, तो इसका दिल है वो शायद इसको ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आप जाओ एंड प्यार का इजहार या इकरार करो। ठीक है, वो एक बात यहाँ पे हो सकती है। हालांकि अगर हम यहाँ पे कुछ कार्ड देखें तो 2 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शुरुआत से इसको किसी ऐसे के साथ कनेक्ट होना था जहाँ पे इसका दिल और दिमाग दोनों काम आ जाए। ठीक है, सो मे बी आप इसको ब्यूटी विथ ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर आपको ये अच्छा लगता है कि इनका दिमाग भी सही है एंड इनका दिल भी सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं है, तो ये जो पर्सन है ये ऐसे किसी पर्सन के सोच में था जो इसको अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, मे बी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है,
एंड दिखावा शायद करता है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन अंदर से खोखला है। इसको लोगों के साथ ज़्यादा मिलना पसंद नहीं है एंड ये अपनी जो फीलिंग है मोस्टली छुपाए रखता है। वर्गो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस हो सकता है। टू ऑफ कॉइंस है तो इशारे भी सोच समझ के ही करता है। ऐसा नहीं कि दिल में आ गया तो वो करेगा। दिल में चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही करे। ये मानो यूँ होगा कि होली का सीज़न है एंड आपके हाथ में गुब्बारा है, तो ये जो भी इंसान चलाता है उसके ऊपर ये गुब्बारा नहीं फेंकता, ठीक है। सोचता बहुत है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच इसके दिल में है। अगर हम यहाँ पे ये कार्ड्स देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखती है। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद यहाँ पे पास्ट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने जॉब पे भी फोकस कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ज़िंदगी में सक्सेसफुल अभी तक नहीं बने हैं। मे बी इनका जो फोकस है वो मोस्टली अपनी जॉब के ऊपर रह गए हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में शायद किसी एक्स के साथ कनेक्टेड होने के कारण वो वहाँ से बाहर नहीं निकले हुए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पर्सन खुद को दोष देता है। शायद इसको लगता है कि जब भी मैं किसी के आसपास होता हूँ उनके ऊपर शायद कोई मुसीबत आती है, ऐसा शायद उसको लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता है एंड अगर ऐसा हो कि मानो ये आपके साथ आता है, चीज़ें सही होती हैं एंड अचानक से इसको जाना पड़ता है या फिर आपकी रिलेशनशिप टूट जाती है, तो ये उसे गवारा नहीं होगा। इसकी वजह से अगर आप कहते हैं कि आप पैशनेट क्यों नहीं होते या फिर आप कन्फेशन क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि ये अपने आप को प्रिजन में नहीं देखना चाहता। प्रिजन मतलब ये नहीं कि जो कोर्ट में होगा, ये अपने दिल में खुद को कैद होते हुए नहीं देख सकता। ये बस चाहता है कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत कैजुअली आगे बढ़े एंड फिलहाल इनका जो दिल है वो कोई सीरियस बात करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो खून नहीं देख सकते या फिर अगर उनका कोई रिश्तेदार एडमिट है हॉस्पिटल में बहुत ही करीबी, तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। ये उसमें से है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स और हैं, तो उसमें से जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं पैशन बहुत सारी है। मे बी आपने शायद कुछ वक्त साथ में बिताया होगा, फिर कुछ रोमांटिक पल साथ में बिताया होंगे, तो ये रोमांटिक पैशन यहाँ पे आती है, लेकिन उससे आगे ये चीज़ नहीं बढ़ पाती, वही के वही रह जाती है। इस पर्सन को रात को चांद देखना काफ़ी पसंद आता है, फूलों का सुगंध इसको पसंद है, ट्रैकिंग इसको काफ़ी पसंद होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स शायद इसको पसंद होगा, आपकी फ़ोटोज़ खींचना वगैरह इसको पसंद है। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो वहाँ पे वो रुकते हैं। तो चैरियट है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने खुद को कहीं ना कहीं पे रोक के रखा हुआ है। अगर हम इनकी हालत देखें तो शायद लग रहा है कि शायद इनके लिए कोई रिश्ता खुद चल के आ रहा है, ओके। ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके वजह से ये आपको कन्फेशन नहीं दे रहे हैं। मे बी उनकी फैमिली इनके पीछे पड़ी है शादी के लिए, लेकिन ये फ़िलहाल रेडी नहीं है। अगर हम चैरियट की बात करें तो आगे बढ़ने में आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक चीज़ है कि वो अपने आप को सेटल नहीं मानते। हालांकि पैसे बहुत सारे हैं एंड जॉब भी काफ़ी अच्छा है या बिज़नेस करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि माइंडसेट कि व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, जैसे कि मान लो वो आपके साथ अभी खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर आप लिव इन में हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ तो कमी है। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मैरिज होगी, लेकिन इसको लग रहा है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर मैरिज, क्या बदलेगा, वही तो होगा। तो शायद उसके लिए भी ये रेडी नहीं है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं ये अपना प्यार का इजहार डायरेक्टली करना चाहता है। शायद आपको कोई रिंग देखे या फिर सबके सामने अनाउंसमेंट करके कि मैं इनके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा वो तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन शायद किसी का दिल टूट सकता है, आपका भी दिल टूट सकता है अगर ये इंसान आपके बारे में सीरियस नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन शायद किसी ना किसी का दिल तोड़ ही देगा। शायद कोई इसके ऊपर सीक्रेटली क्रश रखे हुए है, उसका दिल टूटेगा, फिर कोई उसका एक्स है उसका दिल टूटेगा, फिर आपको डायरेक्टली कह सकता है कि ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। प्लान्स तो इसके हैं, लेकिन हमेशा प्लान्स जो है वो डीले होते रहते हैं। कोई ना कोई परेशानी आती है या फिर वो किसी जॉब में या झंझट में फंस जाते हैं, इसकी वजह से ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनिशियल्स देखते हैं क्या है, तो इनिशियल्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार HF0 SG 6 और 9 एंड E, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है रिलेशनशिप में। यू आर मूविंग अवे, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके हिसाब से शायद आप में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। जब वो पहली बार आपसे मिले थे तो इनको बहुत अलग लगा था, लेकिन जैसे वो आपसे मिलते जा रहे हैं
आपके रिलेशनशिप को शायद 2 महीने हुए होंगे, 2 या 4 साल, तो वो देख रहे हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एंड आप में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पहली बार आपको देखा था, पहली मर्तबा, वो अलग है एंड अभी की फीलिंग अलग है। सेकंड जो कार्ड है वो है प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग उनके दिल में चलती रहती है एंड प्लानिंग ऐसे है कि ये किसी को अपने दिनचर्या या स्केड्यूल नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, ये खुद ही अपनी प्लानिंग करते हैं। लेट गो और लेट्स गो, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है या फिर थोपा जाता है हर किसी पर्सन से। शायद उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि कुछ तो बोल, हाँ बोल, ना बोल, एंड आप भी कहते हो कि या तो मेरे साथ मूव ऑन करो या मेरे बगैर मूव ऑन करो। तो ये क्वेश्चन इनके ऊपर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वो है डेस्टिनी प्लान्स। तो डेस्टिनी के ऊपर काफ़ी भरोसा रख रहे हैं एंड डेस्टिनी शायद उनकी ज़िंदगी में कब कौन सा माहौल खड़ा कर दे, इनको खुद को नहीं पता। हालांकि जो नेक्स्ट 2 कार्ड आ गए हैं वो है रनिंग अवे एंड आई एम देयर। ठीक है, देखो ये जो दो फीलिंग है ये यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर करते हैं। ये आपको जताना चाहते हैं कि ये आपके साथ हैं, दे आर ऑलवेज विथ यू, लेकिन वो भागते रहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इनको लगता है कि शायद कन्फेशन करना इनके बस की बात नहीं है, या फिर अगर वो आपके सामने प्यार का इजहार करते हैं तो शायद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे एंड उनके हिसाब से कोई ना कोई गड़बड़ी हमेशा होती रहती है। तो मेरे हिसाब से प्यार तो बहुत सारा है इनका, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्सिबल बनने की तो वो बैकआउट करता है। उसके पीछे रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं। मे बी ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, या फिर उनको लग रहा है कि भाई उनके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं एंड कैसे आपके सामने वो कमियां उजागर करें। ठीक है, मे बी उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो आपको बता नहीं रहे हैं। लाइक शायद खर्राटे बहुत लेते हैं एंड शादी होगी तो कैसे हो मैनेज करेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई बात है जो उनको जकड़े हुए हैं एंड आपके सामने वो बात बताने के लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, इसके वजह से वो आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द फूल। अब देखते हैं द फूल में यहाँ पे हमें क्या कार्ड दिखता है। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड शफल एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो 6 कार्ड चुनने हैं हमें। ठीक है, तो चलो 6 कार्ड चुनते हैं। पांच कार्ड हो गए हैं, 1 2 3 4 5, और बस एक ही कार्ड लेना बाकी है। तो ये हो गए 6 कार्ड्स। ठीक है, अब चुनते हैं दूसरे ओरेकल में से भी 6 कार्ड। चलो देखते हैं कि वो क्या है, कि उनके दिल में तो है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आता है ना। कहते नहीं आपसे कि क्या है उनके दिल में एंड क्यों नहीं कहते, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो चलो 6 कार्ड तो चुन लिए हैं, अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, इनको रखता हूँ मैं साइड में एंड अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, तो चलो कार्ड्स मैंने रख दिए यहाँ पे। अगेन 2 ऑफ कॉइन्स। तो वाओ, जहाँ पे पहला कार्ड था वहीं पे ये कार्ड आ गया, तो एनर्जी रिपीट हो रही है। द वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है, द हाई प्रिंसेस आ चुकी हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। वाह, रीडिंग तो काफ़ी गंभीर लग रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं रीडिंग हम कैसे कर पाते हैं। 2 ऑफ कॉइन्स है, द वर्ल्ड है मेजर अरकाना, द हाई प्रिंसेस मेजर अरकाना, एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर हम आपके रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ही शुरुआती दौर से शुरू हुआ होगा। मतलब काफ़ी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों मिले शायद किसी कारण की वजह से, कॉलेज में थे, रोमांस हो गया, या फिर कहीं पे जॉब कर रहे थे, या फिर ये बॉस से आप सेक्रेटरी, ऐसे कुछ चीज़ें हैं समथिंग लाइक दैट, या फिर डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो गई तो आप दोनों कहीं ना कहीं जुड़ गए। ठीक है, तो एक हल्की धीमी सी शुरुआत, जैसे हम कहते हैं ना कि धीमी धीमी खुशबू आती है किसी परफ्यूम की, तो वैसे शुरुआत यहाँ पे हुई है एंड ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इस रिश्ते में कुछ बहुत ही स्पेशल ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन आपको बहुत स्पेशल लग रहा है कि वाओ, ये मुझे हमेशा स्पेशल कराता है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जैसे कि किसी की फिल्मी स्टाइल में पहचान होती है या फिर फिल्मी चीज़ें होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आम तरीके से आपकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन ये बात आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। मोस्टली व्यक्ति टॉरस, वर्गो, पाइसिस हो सकता है, जिसको चीज़ें बहुत ही सही रखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं पे बात कुछ अलग ही मंजर बता रही है।
जिसकी वजह से चीज़ें देखते हो कैसे, देखो द वर्ल्ड है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से पहले से ही आपसे अटैच हो चुके हैं, या तो आपकी शादी हो चुकी है, यू नो मे बी ये पर्सन शायद पहले से ही मैरिड हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। द वर्ल्ड में यहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है, मतलब अगर ये आपसे कनेक्टेड है तो उसको मानो पूरा जहां मिल गया है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसे चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पहले से ही अगर आइसक्रीम रखी हुई है, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स की जो आपको पसंदीदा है, एंड वो आप खा चुके हैं, या फिर आपने खाया नहीं है, आपने शायद 5 दिन पहले खा चुका था, तो इसलिए आप खाना नहीं चाहते। अब कोई रिश्तेदार आ चुके हैं, आपको कहते हैं कि चलो भाई आपको लेके चलता हूँ किसी दुकान में, वहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ खाओ, आप नहीं खाओगे क्योंकि पहले भी आपके पास है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आपके पास वो सब है जो चाहिए, तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी रिलैक्स है, एंड मतलब वो आपको बता नहीं सकता कि ऐसी कौन सी चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगर मंगलसूत्र मिलेगा, मेरे माथे पे अगर टीका लगेगा, या फिर अगर मैं रिंग फिंगर पहनूंगी, तो कहीं ना कहीं होगा कि भाई मैं मैरिड हूँ, तो इससे आप में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनके हिसाब से इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे, फिर चाहे आप उसके ऊपर मैरिज का टैग लगाओ ना लगाओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये जो द वर्ल्ड कार्ड आ गया है, ये इनकी कंप्लीशन स्टेज बताता है, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ही पूर्णता अवस्था में बताते हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्या होते कहते हैं, शांत है, एंड उन्हें सब कुछ मानो मिल गया है। अब अगर यहाँ पे हम ये कार्ड देखते हैं तो हाई प्रिस्टिस कार्ड है यहाँ पे, तो ये व्यक्ति बहुत ही शांत सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, ना किसी झगड़ा करता होगा, ना कोई ज़्यादा मारपीट, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से बातें करता है, ठीक है। एंड मानो आपको सुकून मिलता है कि वाओ, आज के ज़माने में मुझे ऐसा पर्सन मिलता है कि जो मेरी कही हुई हर बात शांति से सुनता है, अगर मुझे कभी एडवाइस मिलती है तो दे देता है, मेरे साथ अगर चलने को बोलूँ तो चलता है, यू नो। अगर मैं कहूँ कि यू नो मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मुझे शांत करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो इसमें नहीं है, एंड आपको चाहिए, यू नो वो सब है उसमें। बहुत ही शांत है, एंड शांत किस्म का इंसान है ये, ओके। द हाई प्रिंसेस यहाँ पे, तो इसके हिसाब से इसके ज़िंदगी में पहले से ही बहुत शांति है ना। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप बहुत केओटिक होते हैं, फिर फैमिली कहती है कि भाई अब इनका रिश्ता करवा ही दो, तब जाके लोग शांत हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी गड़बड़ी वाली चीज़ नहीं कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हो, एंड आपको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मे बी आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सभी तरीके से सही हैं, यू नो। जैसे कि मानो बटर स्कॉच खाने को मांगा और बटर स्कॉच मिला, तो और क्या चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनको चाहिए आपसे, या फिर कुछ जो एहसास होना चाहिए एंड जो नहीं है, ठीक है। ऐसा कब से, तो एक न्यू बिगिनिंग हमेशा होती है। आपकी शायद जो चीज़ें हैं वो शायद इनिशियल दौर में ही हैं, आप शायद किसिंग एंड रोमांस करते हो, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। आपको इनका टच, इनका फीलिंग, इनका स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। ये जब भी आपसे बातें करते हैं या फिर आपकी आंखों में देखते हैं, आपको एक अलग ही फीलिंग नज़र आती है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो जब चाहे तब ये आपके लिए अपना अंदाज़ बदलते हैं, ठीक है। आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कहा कि डिस्को जाते हैं, अभी तक नहीं गए तो आएंगे, आपने कहा सालसा सीखते तो सालसा सीखेंगे, आपने कहा कि चलो बॉल डांस करेंगे तो करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो आपके लिए करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो टेन ऑफ कप्स, तो ये कार्ड बताता है कि पहले से ये आपके साथ खुश में है, यू नो। तो ये मतलब यूँ हो गया कि कोई बिल्डर आ रहा है और वो कह रहा है कि आप अपना घर बेच दो, मैं आपको 4 करोड़ दूंगा। तो इंसान कह रहा है कि मुझे 4 करोड़ नहीं चाहिए, मैं अपने घर में हूँ, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे धूप मिल रही है, मुझे अच्छा घर है, मेरी फैमिली खुश है, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं क्यों घर बेचूँ, समझे। तो वो अभी जिस हालत में है बहुत खुश हैं, वो अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। चलो, इनिशियल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आ चुके हैं, वो है L I, नंबर 5, नंबर 8, Y N U K F एंड 6 और 9, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कम बैक कर चुके हैं, ओके। एंड शायद आपने ही रिलेशनशिप को कई बार तोड़ा होगा ऐसा लगता है, लेकिन ये पर्सन ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। आई नेवर फॉरगेट यू, यस, ये उनके दिल में फीलिंग है। शायद आपने रिलेशनशिप कई बार तोड़ी होगी या फिर कैसा कुछ ऐसा हुआ होगा, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, यू नो। ये आपके साथ काफ़ी खुश हैं,
एंड अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आपको ही मिस करेंगे, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है आई फील क्लोज टू योर हार्ट। तो ये आपके दिल की फीलिंग, दिल की धड़कन सुन सकते हैं। इसके लिए इनको स्टेथोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी दिल की आवाज़ है ये पहचानते हैं, ठीक है। रिंग डोरबेल तो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत है वो वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं। अगर आपको लगा कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, हल नहीं मिल रहा है, ये आपको हेल्प करेंगे। आपको लगा कि मुझे मूव ऑन होना है, मुझे घर शिफ्ट करना है, आपको हेल्प करेंगे। तो हर वक्त ये आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। वही जो कार्ड है वो है आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। तो ये कार्ड एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई मिस, सॉरी, और 3 कार्ड है ना, तीसरा कार्ड तो रह गया। एनलार्जिंग वर्ल्ड, आई मिस यू एंड आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप उनके ऊपर सवाल उठाते हो एंड वो सवाल लेके फिर ये शांत बैठते हैं। जैसे कि अगर आपने कहा कि भाई क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इजहार क्यों नहीं करते एंड शादी क्यों नहीं करते, या फिर शादी करने के बाद भी आई लव यू क्यों नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उनको लगता है कि क्या वो गलती कर रहे हैं, हालांकि वो गलती नहीं कर रहे हैं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। आई मिस यू, तो इनकी जो फीलिंग है आपकी तरफ बात पहुंचाने की वो अलग हो सकती है। शायद आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई खुद से एक्सप्रेस करो, सबके सामने आके आई लव यू कहो, या फिर मुझे कहीं पे घुमा लो, किस करो, तो ये वो नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है एनलार्जिंग वर्ल्ड। तो इन आपके हिसाब से अगर आप इनकी तरफ देखते हैं, फिर ये भी अगर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं एंड काफ़ी मशगूल है। काफ़ी दोस्त होंगे उनके एंड काफ़ी दुनिया उन्होंने देखी है, यहाँ वहाँ उनको जाना पड़ता है, तो काफ़ी लोगों के साथ उनका उठना बैठता है। लेकिन फिर भी अगर ये आपकी तरफ देखते हैं तो वही बात आती है, आई नेवर फॉरगेट यू। तो ऐसा कोई पल नहीं है जब वो आपको भूलते हैं एंड ज़िंदगी अकेले गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि चाह कर भी अपनी ख्वाहिश आपको बता नहीं सकते, हालांकि आपके लिए जो भी मुमकिन हो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।